हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग के साथ काली पट्टी बांध सड़क पर उतरा जैन समाज। कहा, मोदी सरकार और राज्य सरकार समाज की भावना को समझे। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक महकमे की मुहिम। जिले भर में स्कूलों के सामने काटे चालान, पालकों को दी समझाइश। फर्स्ट स्टेप स्कूल में ओलंपिक 2022 शानदार आयोजन। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर ने की शिरकत। और प्लास्टिक बैग है जान के दुश्मन। स्कूली विद्यार्थियों को बताए गए पॉलिथीन के नुकसान। भारत भारती स्कूल पहुंचा एनजीओ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बिना जैन समाज की सहमति से झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्यटन के लिए इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत लाने की तैयारी में है। सकल जैन समाज इस निर्णय के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरा। छिंदवाड़ा में भी जैन समाज के 8 घटकों ने एक साथ मिलकर केंद्र और झारखंड सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इससे पहले गोलगंज और गांधीगंज व्यापारी मंडल सहित अन्य संगठनों ने जैन समाज के इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए छिंदवाड़ा शहर में दुकानें और मार्केट बंद रखे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ केंद्र और राज्य सरकारों को पहले ही पत्र लिख चुके हैं कि श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बरकरार रखा जाए एवं जैन समाज की भावनाओं का सम्मान हो। छिंदवाड़ा सकल जैन समाज अहिंसा स्थली गोलगंज से एक विशाल रैली के रूप में निकला, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्गों सभी ने अपनी भागीदारी दी। काली पट्टी बंधे इस विशाल रैली में शहर के लगभग 2500 जैन समाज के सदस्य एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गौरतलब है कि केंद्र और झारखंड सरकार ने जैन समाज की अनुमति लिए बिना ही श्री सम्मेद शिखर जी का इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान बनाकर इसे पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन सूची में डालने की कवायद शुरू कर दी। जैन समाज का कहना है कि ऐसे तो यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा होगा और मांस मदिरा सहित होटल आदि बनेंगे। लोग जूते चप्पल पहनकर भ्रमण करेंगे। यह पवित्र तीर्थ 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली है, जिसकी पवित्रता को नष्ट न करने की गुहार देश भर में जैन समाज ने एक साथ आंदोलन करते हुए लगाई है। छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम अतुल सिंह को सौंपे ज्ञापन में जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ की पवित्रता बनाए रखने की मांग की है। विरोध रैली में छिंदवाड़ा सकल दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष अशोक वैद्य, महामंत्री पंकज पाटनी, गोला पूरब जैन समाज के अध्यक्ष सुजीत जैन, ओसवाल जैन समाज से हुकुमचंद कोठारी, कच्ची विसा जैन समाज के अध्यक्ष भद्रेश शाह, मूल पाषाण परिवार जैन समाज से विशाल जैन, सर्वोदय धाम परिवार जैन पंचायत के अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, तारन तरन दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांत कुमार जैन, पाषाण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रत्नेश जैन, संजय जैन, तरुण जैन, सुमित राज जैन एवं नंदन जैन सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। द्वारा आयोजित देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा रैली में लिंग मांगों को हेतु ज्ञापन दिया गया। पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव आवारण पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति से इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जीव आवरण का एक भाग और तीर्थ माना जाता है।
लिखकर इस राज्य की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 27/5/2019 को अलार्म रद्द किया गया। पारसनाथ, पर्वतराज और वनमत को मांस मदिरा मुक्त, डिग्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण वाहन संचालन जैन समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम संवेद शिखर से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं। ये उचित माध्यम से संबंधित माननीय कार्यालयों को प्रेषित किए जाएंगे। धन्यवाद। झारखंड सरकार द्वारा हमारे सबसे बड़े जैन तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी के वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश की गई है और वहाँ पर अगर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो एक संवेद शिखर जी की जो हमारा महत्व है वो कम हो जाएगा, वो आस्था का प्रतीक है। और वहाँ पर 20 किलोमीटर के अंदर शराब की दुकानें, मांस मदिरा की दुकानें और अवैध गतिविधियों का वहाँ पर संचालन किया जाएगा। उसके कारण हमारे जैन समाज को काफ़ी तकलीफें होगी और ये शिबू सोरेन झारखंड सरकार को समझना चाहिए। ये झारखंड सरकार भी असर होगा आज की रैली को देखते हुए और केंद्र सरकार पे भी असर होगा। दोनों सरकार जिम्मेदार है, दोनों सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के अनुसार और इसके बाद क्या कार्रवाई होगी हम लोग विरोध प्रदर्शन इससे ज़्यादा करेंगे। इसमें हम अन्य समाज को भी शामिल करेंगे। आज गांधीगंज व्यापारी मंडल ने भी सहयोग किया है और कृषि उपज मंडी समिति कुशमेली मंडी ने भी आज समर्थन दिया है। अगर उनका कहना है अगर ये समर्थन नहीं करते हैं, सरकार नहीं मानती है, हम पूर्ण दिल से आपके साथ हैं और बंद कर देंगे। ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिले का नहीं मामला नहीं है, ये हर जिले के अंदर हर तहसील में अपना अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की बस मुख्य मांग ये है कि संवेद शिखर जी जो है धार्मिक स्थल है, जैन समस्त जैन लोगों का एक वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ से हम लोगों के तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हुए हैं। आज वहाँ पर जो पर्वत है उसमें हम लोग पैदल यात्रा करते हैं, करीब 27 किलोमीटर आना जाना होता है। उसमें यदि पर्यटन स्थल बनेगा तो वहाँ पर सभी सुविधाएं, मतलब सभी प्रकार की चीज़ें जैसे कि बड़ी बड़ी होटलें, बार, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, तो वो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो धार्मिक स्थल जैन पूरे समस्त जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ और क्षेत्र है और पवित्र स्थल है। तो वहाँ पर ये पर्यटन स्थल जो घोषित किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, उसको रोकने के लिए कि उसको वो ना किया जाए और जैसा है वैसी स्थिति में रहना दिया जाए। ये एक्चुअल में राज्य सरकार, ये जो होता है राज्य सरकार का पर्यटन का मामला राज्य सरकार का रहता है। नहीं, अभी तक तो जैसे अभी कल प्रवण सागर जी महाराज के निर्देशन में एक शिखर जी से, मतलब आपका संवेद शिखर जी से प्रतिनिधिमंडल वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करके उचित निर्णय लेंगे। गोलापुरब जैन समाज के अध्यक्ष सुजीत जैन ने ग्लोबल टीवी को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़े के सांसद नकुलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की सोरेन सरकार को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी है, जिसमें जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री संवेद शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने और इसे पर्यटन स्थल की सूची से बाहर रखने की मांग की गई है। आज संवेद शिखर को लेकर जो अपवित्रता की बात चल रही थी कि इसको पवित्र पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कि पर्यटन स्थल घोषित होगा, उसके विरोध में सम्यक सेवर के पवित्र स्थान को सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ पर पवित्र स्थल ही रहेगा। सुबह सकल समाज ने 10:30 बजे यहाँ से एक रैली निकाली और इस रैली निकालकर कलेक्ट्रेट एडीएम साहब के सामने अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में हमने कुछ मांग रखी थी। यह मांग इस प्रकार थी कि इस संवेद शिखर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ पर्यटन स्थल घोषित के करने के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। पूरी सकल समाज, महिला पुरुष बच्चों ने, सभी घटक के लोगों ने, खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष ने, परवार समाज के अध्यक्ष, तारण समाज के अध्यक्ष, गोला लारे समाज के अध्यक्ष, गोलापुरब समाज के अध्यक्ष, काशी विश्व समाज के अध्यक्ष, ओसवाल समाज के अध्यक्ष, सीतामढ़ समाज अध्यक्ष, व्यापारी मंडल, अनाज व्यापारी मंडल, सभी लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया कि ये सब गलत हो रहा है। झारखंड सरकार ने किस रूप में इसको स्वीकृति देने की कोशिश कर रही है, ये सभी गलत है। ये इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा। जब अंग्रेज़ों के समय में भी संवेद शिखर था, उस समय भी यहाँ पर किसी प्रकार की आंच नहीं आई, किसी प्रकार की असामयिकता नहीं फैली। फिर आज को इस प्रकार झारखंड सरकार माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये कार्रवाई कराने के लिए आतुर। और हमारे स्थानीय विधायक
माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनने भी हमारे ज़िले में सबसे पहले ये पहल की, और नकुलनाथ जी जो उनके सुपुत्र हैं, उनसे भी कहा कि सांसद जी आप भी इसको संसद में इस बात उठाना है कि ये करोड़ों लोगों की धड़कन है, जैन समाज के करोड़ों लोगों की धड़कन को हमें रुकने नहीं देना है। संवेद शिखर को जैसा है उस स्थिति में रखेंगे। यहाँ के एक एक कण की रग, यहाँ पर लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, तो वहाँ की मिट्टी उठाकर अपनी दुकानों पर, अपने पूजा स्थल पर रखते हैं। ऐसी पवित्र स्थल पर अगर हम जूते चप्पल की माटी लाकर यहाँ दुकानों में पवित्रता के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखेंगे तो ये अशोभनीय कार्य होगा, और हम यहाँ नहीं चाहते कि इस टाइप से काम हो। माननीय अथक प्रयास है कि संवेद शिखर जैन लोगों के बीच में वो भी रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि जैन लोग किस टाइप से रहते हैं, और उनके संवेद शिखर और उनके मुनि महाराज और उनके 24 तीर्थंकरों में क्या त्याग भावना है और कैसा उनका त्याग है। उसी त्याग को देख करके भी उनकी भावना बनी कि ये संवेद क्षेत्र जैसा जिस स्थिति में है वैसा ही रहे, और उसमें व्यवस्थित रहे। CC कैमरे वगैरह, आधार कार्ड से जुड़े वो कि कौन जैन है और कौन जैन नहीं है, उसकी भी जानकारी लेकर ही लोग ऊपर चढ़े। ऊपर खाने बनाने की सामग्री न जाए, क्योंकि वहाँ खाना बनाने वाले भी अब पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो वो मांस मदिरा अंडे वहाँ बिक्री करने के लिए चालू होंगे। ये एक अशोभनीय कार्य होगा। और माननीय कमलनाथ जी ने भी ये बार बार कह रहे हैं, जिले में भी और वहाँ संसद में भी कहे, राष्ट्रपति से भी उनकी बात हुई है, प्रधानमंत्री महोदय को भी इन्हें चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से बहुत अहिंसावादी निवेदन लिखा है कि जैन संवेद शिखर की भावनाओं से मत खेलो। ये अशोभनीय कार्य है, इसको जितनी जल्दी हो उन्हें वैसे की वैसी स्वीकृति दे दो। धन्यवाद। जय जैन। यातायात पुलिस ने बुधवार को छिंदवाड़ा जिले भर में एक साथ नाबालिग वाहन चालकों पर कार्यवाही की। इस दौरान जिले भर में स्कूलों के सामने यातायात पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सघन जांच अभियान चलाया। प्रायः देखा जाता है कि नाबालिग स्कूली छात्र छात्राएं धड़ल्ले से दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल जाते हैं। माता पिता खुद उन्हें गाड़ी खरीद कर देते हैं, जबकि नाबालिगों के लिए सख्त कानून है। ऐसे में डीएसपी यातायात सुदेश सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर बच्चों को, पालकों को समझाइश दी गई, साथ ही चालानी कार्यवाही भी की गई। देखिए, आज दिनांक 21/12/2022 का एक विशेष अभियान है, जिसमें नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति को रोकने के लिए पूरे जिले भर में हर एक थाना स्तर पर और स्कूल स्तर पर ये कार्रवाई को किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में भी इस कार्रवाई को लगातार हमारे पूरे 24 थाने, साथ ही शहर मुख्यालय पे अलग अलग स्कूलों पे जाके और अलग अलग सड़कों पर जाकर, जहाँ पे ऐसे नाबालिग बच्चों का आना जाना ज्यादा है, 2 पहिया वाहन लेकर या 4 पहिया वाहन लेकर, उन पे कार्रवाई की जा रही है। ये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इस बात को हतोत्साहित करना है कि नाबालिग बच्चों द्वारा 2 पहिया वाहन ना चलाया जाए या 4 पहिया वाहन ना चलाया जाए। इसमें कार्रवाई के दौरान पे ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनके वाहन को स्कूल पे रोका गया है, और उनके पेरेंट्स को ही उनके वाहन को दिया जाएगा। और वो कार्रवाई जो मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई है, धारा 4/181 और धारा 5/180, उस कार्रवाई को करने के उपरांत ही उनके पेरेंट्स को गाड़ी दी जाएगी जो बच्चे नाबालिग। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर RS बौथम ने शिरकत की। फर्स्ट स्टेप ओलंपिक 2022 का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर शाला संचालिका मंजू साव और प्राचार्य रुचिका साव भी उपस्थित थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बहुत दिन बाद एनुअल फंक्शन आपका जो है स्पोर्ट्स सेरेमनी मुझे अटेंड करने का मौका मिला है, क्योंकि कार्य के कारण बच्चों के स्कूल में पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन आज मुझे रिकॉल हुआ, आपके बचपन की यादें ताजा हुई, और हर बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आजकल हम देखते हैं कि घरों में बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, और मेरे घर में भी प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल लेके कोने में बैठ जाते हैं।
Next, class number collecting the waste. आगे से लोग हैं कृपया टेंट के सामने से ना निकलें, क्योंकि हमारा जो साइड है 4 houses, Tagore House, 4 Tagore House, 5 Tagore House. अभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। हमने देखा अलग अलग छात्रों ने बाजी मारी। यहाँ पर हमारे साथ शाला की प्राचार्य साथ में। मैडम, कितने दिन से तैयारी चल रही थी और कितनी मेहनत लगती है इन तैयारियों में? सर, ये तैयारी तो 1 महीने से चल रही, पर जोरदार तैयारी 15 दिन से चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट भी थे तो हमें पढ़ाई पे भी ध्यान देना था। इसलिए टेस्ट खत्म होने के बाद 6 तारीख से लगातार बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू की गई, जिसमें बच्चे भी बहुत थक रहे थे, सपोर्टिंग स्टाफ भी, टीचर्स भी, पर सबके सहयोग से मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल बाद, कोरोना के बाद, हम इतना बड़ा आयोजन कर सके, जिसमें सभी का, इवन पालकों का भी। देखिए, बच्चों की विभिन्न वेशभूषाओं के लिए पालकों के सहयोग की हमें अपेक्षा थी, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। नर्सरी से लेकर पूरे 12 तक हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, सिवाय जो बच्चा आउट ऑफ स्टेशन, किसी के यहाँ शादी थी, नहीं तो हर बच्चे ने स्कूल के पार्टिसिपेट किया। इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हर बच्चों को मौका मिला पार्ट लेने का, खेल या जीत। और एक चीज और भी सीखने मिलती है, जो छोटे बच्चों के इवेंट होते हैं, वो चाहे लास्ट आ रहे हों, वो अपना इवेंट खत्म करते हैं। हमें जीवन में ये उनसे सीखना चाहिए कि कभी हार नहीं माननी है, अपनी मंजिल पाने के लिए चाहे धीरे धीरे चलना है, पर मंजिल तक जरूर पहुंचना है। ये चीज मैंने छोटे बच्चों से सीखी है कि जीवन में हार कभी नहीं मानना। आप सबके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सबका सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। मैडम, क्या मानते हैं, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे और इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, तो कितनी तैयारी, कितनी मेहनत लगती है? देखिए, तैयारी तो इस तरह है, छोटे बच्चे स्पेशली 1-1.5 महीने से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर ही रहे थे, पर इतने सारे छोटे बच्चों को एक साथ तैयारी कराना, सिंक्रोनाइज करके स्टेज पे लाना, हर छोटा बच्चा अपने आप में विनर है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट कर लिया, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो हर बच्चा, चाहे वो नर्सरी का हो, 3 साल के बच्चों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया, उसके लिए सभी पालकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से इसे बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, जबकि ये बेहद खतरनाक और धरती को बर्बाद करने वाला तत्व होता है। पॉलिथीन बैग्स के नुकसान बताने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता आगे आए हैं। शहर के भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संगठन के सदस्यों ने विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के सदस्य अपने साथ कपड़े के बैग लेकर आए थे। उन्होंने ये थैले छात्र छात्राओं और स्टाफ को भी दिए। संगठन ने बताया कि भारत में कितने माइक्रोन तक के प्लास्टिक के इस्तेमाल की इजाजत है और कितने की नहीं। उन्होंने जानकारी दी कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए कितना घातक है। सरकार की तरफ से भी अखबार में आया है, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर काम कर रहा है। इससे कम की जो प्लास्टिक है वो सरकार ने बैन की, ठीक है, और सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम बैन की। बेसिकली जो फोकस है सरकार का वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे। सिंगल यूज से मतलब एक बार जो फेंक देते हैं। अच्छा, प्लास्टिक को कैसे बैन कर सकते हैं? प्लास्टिक बैग्स है उसकी इसलिए वो यूज़ में आया क्योंकि जो हमारे जो भी सामान रहता है हम उस पर कैरी करके इजीली इधर से वो कर सके। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सी 10 ग्राम की पॉलिथीन में आप 10 किलो सामान लेके जा सकते हैं। अब आप इस पे आइए कि उसको बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी बैन करने की? नुकसानदायक होती है और वो जो अपनी ज़मीन की जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसको भी बंजर कर देती है। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उसी को देखते हुए एक छोटा सा प्रयास आज के दिन हम लोगों ने किया है। भारत भारती विद्यालय के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के सहयोग से, मैं कमलेश बरमैया, हमने एक प्रयास किया है कि प्लास्टिक की जगह छोटे छोटे कपड़े के थैले हम साथ में लेकर चलें, जिससे हमारा देश, हमारा छिंदवाड़ा शहर गंदगी से बचे और प्लास्टिक से जो होने वाली हानियां हैं, जैसे पशु उसको खा लेते हैं तो पशु
की मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बचें और कोशिश करें कि हम जब भी मार्केट में बाज़ार में जाएं तो एक कपड़े का थैला ज़रूर लेके जाएं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में चल रही कैरियर काउंसलिंग में जिले भर से 186 विद्यार्थियों के प्रतिनिधि शामिल होकर प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। करियर मार्गदर्शन को लेकर राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सभी जिलों में कैरियर के बेहतर विकल्प को लेकर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने की योजना है। डाइट में यह काउंसलिंग बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है। कर लिया है, उन्हें उनके बहुआयामी जिले के हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ये प्रशिक्षण चल रहा है। इस कार्य दिवस में उस स्थिति तक पहुंचा कि आज एक शैडो काउंसलिंग भी की गई थी और आप सभी के बीच उस शैडो काउंसलिंग में जो आपके कार्य थे उसको आपने भलीभांति रूप से यहाँ पर हमने देखा। अगले 186 विद्यालय अन्य विकास खंडों के रूप में आएंगे। महसूस किया होगा कि प्रशासन या शासन हमारे शासकीय स्कूलों में इतने प्रकार के कार्यक्रम ला रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है ना, ये अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में और केंद्रीय विद्यालयों तक में नहीं। जैसे ओजस क्लब लाना, CCLE प्रोजेक्ट लाना, व्यवसायिक शिक्षा लाना, कैरियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे अभिभावक ये चाहते हैं कि उसके बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, लेकिन या तो वो फीस देकर या किसी अदर सिटी में जाकर यानी उस टेस्ट को करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो आप सब लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस प्रशिक्षण के बाद इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे कि सबसे पहले जैसे कि हमको टारगेट अचीव करना है रजिस्ट्रेशन का। नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने बुधवार को टैक्स वसूली एवं अन्य लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार निगम के अधिकारियों से चर्चा कर कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभी तक हुई वसूली की जानकारी भी ली। कमिश्नर ने शहर में साफ सफाई, सड़क निर्माण, पेयजल एवं अन्य कामों की विभागवार समीक्षा की। हाँ। वो बात होगी सर, तो निरस्ती के लिए बढ़ा दे रहा हूँ मैं। हाँ। आज सभी मिल जाएगी। अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया? अभी नोटिस ही दे रहे। वापिस भी करना पड़ेगा पैसा उनका, कर दो। नहीं वापस थोड़ी लगते सर, रात साथ हो जाते हैं। रात साथ होता है। ऐसे रात साथ हो जाते हैं। और वो आवंटित किया गया था
फिर आपको इस तारीख तक अपेक्षित था कि आप इतनी राशि जमा कर देंगे, फिर आपको ये फला तारीख को ये नोटिस दिया गया। ऐसे आप स्पीकिंग रहना चाहिए, तभी आप निरस्त कर पाओगे, तभी वो कोर्ट में नहीं जीतेगा। ठीक है, इन पे सब पे कार्रवाई करें। आपके ऊपर कौन है अधिकारी? बात ये सब रिव्यू नहीं करते तुम? राशि आ जाती है, अपना उद्देश्य है कि अपनी राशि अपने को मिल जाए। निरस्त कर देंगे सर, कंप्लेंट्स होंगी, लोग कोर्ट जाएंगे, अपन कितने लोगों के विरुद्ध में प्रकरण फाइल करेंगे सर, क्योंकि ये नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 20 नंबर है। तो अपन सर जनप्रतिनिधियों की संस्थाओं में बैठे हैं, अब अपन जो प्रक्रिया नियम से चल रही है क्रम से 3 नोटिस देने की, उस प्रक्रिया को अपन पूर्णतः पालन करना सर। मगर ये है, आप ये समझने का प्रयास करो। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज का गुणवत्ता प्रकोष्ठ छात्राओं को लगातार वर्कशॉप के माध्यम से बेहतर जीवन जीने के गुण सिखा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मेंटल हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट पर छात्राओं को जानकारी दी गई। महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा ने जहां छात्राओं को तनाव से निपटने के तरीके बताए, वहीं प्रोफेसर अमर सिंह ने समय के उचित प्रबंधन से जीवन में कामयाब होने के मंत्र दिए। इस महाविद्यालय की भूतपूर्व प्राचार्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कामना वर्मा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जीरो से हीरो कैसे बन गया, वो सारी चीजें कोशिश करूंगा कि 60 मिनट में ट्रांसफर हो जाए। उससे जीवन में समय की कमी की कोई शिकायत नहीं है कि एक दिन के 24 घंटे एक हफ्ते के बराबर हमारे पास हो जाए। मस्ती है, कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज से निकलने के बाद ये बेगानापन, ये मस्ती और ये आजादी आपको बहुत महंगी पड़ जाए। आज जब इस हॉल से निकलें तो आपकी चाल, आपका चरित्र और आपका चेहरा अगर डिफरेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे सारे शब्दों को वापस कर देना और आपके समय प्रबंधन को लेके जो शब्द हैं, जो विचारधारा है, आप उसी में। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। इसी तारतम्य में आज मनोविज्ञान विभाग के द्वारा वर्कशॉप चल रही है। इसके अंतर्गत रिसोर्स पर्सन मैं स्वयं डॉक्टर कामना वर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, इमोशनल वेलबींग पर लेक्चर दे रही हूँ और हमारे सहयोगी डॉक्टर अमर सिंह सर टाइम मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पर छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो छात्राओं में जो आजकल इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहे हैं, सुसाइडल केस दिखाई दे रहे हैं, सहन शक्ति की कमी दिखाई दे रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है कि समय प्रबंधन के साथ कैसे कैसे व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करे और कैसे इमोशनली हेल्दी रहे। शहर में चल रहे अटल खेल महाकुंभ के तहत बुधवार को पुलिस ग्राउंड में एथलेटिक्स मुकाबले हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुधवार को पुलिस मैदान में गोला फेंक और भाला फेंक प्रतियोगिताएं तो हुई ही, साथ ही 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर के एथलेटिक्स मुकाबले की ऊंची कूद भी हुई। इसके अलावा शाम को जूनियर और सीनियर कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। यहाँ पे पुलिस ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी के द्वारा अटल खेल महोत्सव के संदर्भ में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यहाँ पे विभिन्न खेलों का आयोजन। आज एथलेटिक्स के मुकाबले 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 8 गोला फेंक और ऊंची कूद का आयोजन आज पुलिस मैदान पे। साथ में जूनियर और सीनियर कबड्डियों के भी मुकाबले इस मैदान पे पुलिस ग्राउंड पे लगातार चालू। शाम के समय बास्केटबॉल एवं हॉकी के मुकाबले पुलिस ग्राउंड पे चालू होंगे और लगातार
15 दिसंबर से पूरे शहर में विभिन्न ग्राउंडों पर अनेक 27 प्रकार के इवेंट्स का आयोजन लगातार। श्री माता निर्मला देवी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर रोड स्थित उनके जन्मस्थली आश्रम में प्रति माह की तरह बुधवार को भी फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। लॉयंस हॉस्पिटल परासिया के सहयोग से आश्रम में हर माह की 21 तारीख को निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाता है। बुधवार को भी लगभग 200 लोगों ने जांच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 72 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया। गौरतलब है कि लॉयंस हॉस्पिटल परासिया के विशेषज्ञ द्वारा उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। श्री माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की जन्मस्थली में उनके 100वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रति माह की 21 तारीख को जन्मस्थली प्रांगण में यहाँ पर नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। आज इसी कड़ी में लायंस क्लब हॉस्पिटल परासिया के सहयोग से आई कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें 130 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। ऐसी आशा है कि शाम तक 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और लगभग 70-72 ऑपरेशन के लिए निकलते हैं हर बार केस, और आज भी ऐसा उम्मीद है कि 75 पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाएंगे। जो भी पेशेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आए हैं उनको खाने की, रहने की, उनके वहाँ तक पहुँचाने की और वापस लाने की सुविधा लायंस क्लब हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क दी गई है। और परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में आज सभी को यहाँ पर मेडिटेशन भी सिखाया गया और उनको सहज योग के बारे में भी बताया गया। यह कैंप अगले माह की 21 तारीख को फिर से लगाया जाएगा और पुनः आई कैंप लायंस क्लब हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पर आयोजित होगा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की 104वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर लालबाग रोड स्थित साईं मंदिर में 22 और 23 दिसंबर को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय आयोजन के तहत काकड़ आरती, अभिषेक पूजन, हवन एवं भजन संध्या का 22 दिसंबर को आयोजन होगा, जबकि 23 दिसंबर को कन्या भोज, नारायण सेवा के साथ ही महाआरती का आयोजन किया गया है। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को सस्नेह साईं राम। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रतिवर्ष साईनाथ महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव का कार्यक्रम साईं मंदिर लालबाग रोड में किया जाता है, मनाया जाता है। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से 22 और 23 तारीख को बाबा की 2 दिन की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, जिसमें 22 तारीख प्रातः 7:15 बजे काकड़ आरती से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात आवाहन मंडल देवताओं का पूजन, अभिषेक, दोपहर 1 बजे से हवन प्रारंभ होगा, संध्या आरती 6:15 बजे, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे श्री विद्यार्थी रामायण मंडल छोटा बाजार द्वारा संगीतमय भजन संध्या। 23 तारीख दिन शुक्रवार प्रातः पूजन, अभिषेक, तत्पश्चात 12 बजे कन्या भोज, 1 बजे नारायण सेवा, संध्या महाआरती के पश्चात भगवान का महाप्रसाद सभी भक्तगण ग्रहण करें। आएँ, सभी से करवर प्रार्थना है कि इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। दशहरा मैदान में चल रही श्री शिव महापुराण को सुनने भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना के इस आयोजन को छिंदवाड़ा में भरपूर प्रतिसाद मिला है। वृंदावन से पधारे ब्रजनंदन जी महाराज के मुखाविंद से बाबा भोलेनाथ की महिमा सुनना लोगों को बहुत ही भा रहा है। पंडाल में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ जाती है। इस बीच भगवान शिव की सुंदर झांकियां सजाई गई है। धीरे धीरे भक्ति जागे शिवाराम आगतम शिव नैवेद्यम। देखो, भूखा व्यक्ति पूछता नहीं है क्या है, उसको भूख बहुत लगी, तो ढूंढ रहा है इस नैवेद्य को। रात्रि में जब सब पूजा करके चले गए तो जला जला कर किसको? कपड़े को। लिखा है यहाँ पर कि वो किसको? अपने उत्तरी, यानी जो एक पटका होता है, इसको जला रहा और जलाकर देख रहा कहीं कुछ मिल जाए तो पालू। शिव नैवेद्य का भक्षण। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा। शिव महापुराण
विश्वेश्वर संहिता में नियम है कि शिव नैवेद्य को कैसे धारण करना है, भोले बाबा को समर्पित प्रसाद को कैसे पाना है। लोग कहते हैं हमारा कैसे पाना, हम तो रोज पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर चंड का अधिकार नहीं होता है। प्रतिमासु च सर्वासु ना चंडो अधिकृतो भवे। यहाँ पर शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता में लिखा है इन भगवान के विग्रहों में, ये 3 में तो बिल्कुल एक लिखा है बाणलिंगे चलोहे स्वयंभू, एक जो मां नर्मदा से नर्मदेश्वर और जो बार है स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब अपने आप प्रकट, उनको स्वयंभू कहते हैं। कैसे मिले, बिल्कुल लेकर के कहना चाहिए प्रभु कौन सा पुण्य था, आगे के कार्य हो पाएंगे। कमाते क्यों हो? जवाब खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। चलिए इससे आगे वाला जवाब आप दे देना। जीते क्यों हो? नियम है, ज्यादा खाने वाला ज्यादा जल्दी मरता है, कम खाने वाला बोलते तो रोज हमारा कम खाओ कम खाओ। कम खाओगे तो कोर्ट कचहरी कम जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो चंड को भूख बहुत लगती थी। छिंदवाड़ा में पोलो ग्राउंड स्थित इस महाभव्य जगह पर जो शिव महापुराण पंडित ब्रजनंदन शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें भारी संख्या में महिलाएं पुरुष वर्ग आ रहे हैं। और आप सभी छिंदवाड़ा की जनता भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि जो रह गए हैं वो भी इस भव्य पुराण का पुण्य लाभ अवश्य लें और भंडारे में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा यहाँ श्री ब्रजमोहन जी महाराज जी द्वारा महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। विगत यहाँ आज 4था दिन है और 2 दिन और 3 दिन और चलेगी, 7 दिन चलेगी। यहाँ आप सभी लोग से निवेदन है कि सभी लोग आवें और इस महापुराण का पुण्य लाभ प्राप्त करें। नगर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री शैलपुत्री माता मंदिर समिति द्वारा श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर समिति प्रतिवर्ष श्री हनुमान चालीसा आयोजित करती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इसके बाद विशाल भंडारा भी हुआ। भैया जरा रुक जाओ, जरा 10 मिनट रुक जाओ। जय माता की। प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिसंबर माह में हमारा समिति परिवार द्वारा हनुमान चालीसा के पाठों का, सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम हमारी समिति परिवार के सभी वंदनी मातृ देवी शक्ति
एवं सभी श्रद्धेय बंधुओं को हम प्रतिवर्ष आमंत्रित करते हैं और इस भाव के साथ आमंत्रित करते हैं कि माता का लाड़ प्यार और माता का शुभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज जी की संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, भगवान जी का हनुमान जी महाराज का विशेष कृपा और उनके जो भी संकट हरण है, जो भी उनकी दुख दर्द तकलीफें हैं, वो भगवान उसको हर ले। इन्हीं भावनाओं के साथ शैलपुत्री परिवार के द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्यों का, माताओं बहनों का स्नेह भोज भी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी, मक्के की रोटी भरते की हम व्यवस्था प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें हम सभी परिजनों को पूरे सम्मान के साथ इस भाव से आमंत्रित करते हैं कि वर्ष भर माँ के घर आंगन में जो पूरे श्रद्धा और भाव के साथ माँ को लाड़ प्यार करते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हमारे परिजन जो हमें सहयोग भी करते हैं, उनको भी हमें सम्मानित करने का एक अवसर माँ मिलता है, जिसे हम उन्हें ससम्मान आज आमंत्रित करते हैं। और पहले भजन कीर्तन, फिर बाद में भोजन की ये परंपरा शैलपुत्री दरबार में निरंतर चली आ रही है। सभी के लिए ये शुभकामनाएं संदेश माता शैलपुत्री दरबार की ओर से प्रेषित करता हूँ कि सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और आनंद आएँ और सभी को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ शैलपुत्री। प्रतिवर्षानुसार 9 वर्ष के प्रारंभ के प्रथम माता शैलपुत्री दरबार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी हमारे समिति परिवार की माताएं, बहनें और समस्त बुजुर्ग बच्चे सभी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और पूजन के पश्चात शाम के वक्त में यहाँ पर एक बड़े ही सौहार्दपूर्ण में एक पारिवारिक वातावरण के रूप में मातृशक्तियों और हमारे जितने भी समिति परिवार के सदस्य हैं, सबके लिए एक स्नेही भोज का आमंत्रण किया जाता है। और हम माता शैलपुत्री दरबार में उपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और माँ से ऐसी कामना करते हैं कि वे अपने सभी जो भक्तगण हैं उन्हें निरोगी रखें, स्वस्थ रखें और दीर्घायु प्रदान करें। जय माँ शैलपुत्री। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। श्री सम्मेत शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग के साथ काली पट्टी बांध सड़क पर उतरा जैन समाज। कहा, मोदी सरकार और राज्य सरकार समाज की भावना को समझे। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक महकमे की मुहिम। जिले भर में स्कूलों के सामने काटे चालान, पालकों को दी समझाइश। फर्स्ट स्टेप स्कूल में ओलंपिक 2022 शानदार आयोजन। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर ने की शिरकत। और प्लास्टिक बैग है जान के दुश्मन। स्कूली विद्यार्थियों को बताए गए पॉलिथीन के नुकसान। भारत भारती स्कूल पहुंचा एनजीओ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।